हेलो दोस्तों, आज है 1 नवंबर 2024 और 1 नवंबर 2024 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिविजन भी होता रहे। अगर आपको दोस्तों इसकी PDF फाइल चाहिए या फिर इसकी क्विज लगानी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस शहर में राज्य का पहला ट्रेवलेटर बनाया जाएगा? तो ये ट्रेवलेटर बनाया जाएगा ऑप्शन ए फरीदाबाद जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन और ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन को आपस में जोड़ा जाएगा। इसके लिए फरीदाबाद में ट्रेवलेटर बनाया जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल पे वे सीढ़ी नहीं होते दोस्तों, उसे ही ट्रेवलेटर कहा जाता है। और ये सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा पहली बार फरीदाबाद जिले में बनाया जाएगा। ये आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था फरीदाबाद का, तो इनसे मिलते जुलते हाल ही के पॉइंट जान लेते हैं। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में स्थित एम्स के हेल्थ सेंटर में एयर पोल्यूशन के लिए दोस्तों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा। और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये फरीदाबाद जिले के खेड़ी गुजरान गांव में बनाया जा रहा वर्तमान में। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्रफल कौन है? तो फरीदाबाद हरियाणा में। सबसे बड़ा कौन है? तो भिवानी महेंद्रगढ़ है। नेक्स्ट है, हरियाणा के कलेसर नेशनल पार्क में तितलियों की कितनी प्रजातियां मिली है? तो हाल ही में दोस्तों यहाँ पर सर्वे हुआ था, तो यहाँ पर कितनी प्रजातियां मिली है? तो ऑप्शन सी 96 प्रजातियां मिली है। अब जान लेते इसके बारे में। यमुनानगर के कलेसर नेशनल पार्क में पहली बार तितली की प्रजातियों को लेकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की विद्यार्थी विदिशा गुप्ता ने 2 साल तक दोस्तों इस नेशनल पार्क में शोध किया और उन्होंने दोस्तों इस पार्क में 96 तितलियों की प्रजातियों की खोज की है। और कुछ टाइम पहले दोस्तों यहाँ पर एक सर्वे और हुआ था, उसमें सिर्फ 35 प्रजातियाँ मिली थी, लेकिन दोस्तों इस विदिशा ने इसमें 96 प्रजातियों को खोज डाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों नोट कर लेना है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। यमुनानगर में इस कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 2003 में। और अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो सिरसा जिले में है, यह हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और छिलछला वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है, यह हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये भी नोट कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और हाल ही में दोस्तों 2021 में गुरुग्राम में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर के बिंडाबास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों अभ्यारण्यों को। नेक्स्ट है, हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण का स्टेट कोऑर्डिनेटर किसे बनाया गया है? तो इस प्राधिकरण का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है ऑप्शन डी सतीश खोला को। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण का स्टेट कोऑर्डिनेटर रेवाड़ी के सतीश खोला को नियुक्त किया गया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत 4 जुलाई 2020 को हुई थी पंचकुला जिले से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत की थी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ही 19 अप्रैल 2023 को परिवार पहचान पत्र से जुड़े कोई भी आंकड़ों में समस्या या समाधान या त्रुटि के लिए ताऊ से पूछो नामक चैटबॉट और व्हाट्सएप बोट की शुरुआत भी की गई थी। ये भी आपको नोट कर लेना है। दोस्तों मैंने स्पेशल आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर की एक बुक तैयार की है। और ये बुक दोस्तों जो हाल ही में HSSC ने CT मेंस का एग्ज़ाम लिया था, उसमें जो हरियाणा करंट अफेयर आई थी दोस्तों, उसे देखकर ये बुक तैयार की गई है। इसलिए मैंने आपके लिए जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक 10 महीने, या फिर अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक 1 साल, या फिर जून 2023 से अक्टूबर 2024 तक 1.5 साल की हरियाणा करंट अफेयर की बुक तैयार की दोस्तों। तीनों अलग अलग आप कौन सी भी ले सकते हैं। और जो हाल ही में दोस्तों एग्जाम हुआ तो उसमें 1.5 साल तक की हरियाणा करंट अफेयर पूछी गई थी। तो आपको दोस्तों कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको सबको पढ़ के जाना है। अगर आपको किसी भी महीने या साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक WhatsApp नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिविजन कर लेते हैं। हरियाणा के किस शहर में राज्य का पहला ट्रेवलेटर बनाया जाएगा? तो ये फरीदाबाद में बनाया जाएगा मेट्रो स्टेशन पर। नेक्स्ट है, हरियाणा के कलेसर नेशनल पार्क में तितलियों की कितनी प्रजातियां मिली है?
तो 96 प्रजातियों की खोज हुई है। इस पार्क की स्थापना हुई थी 2003 में। ये यमुनानगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण का स्टेट कोऑर्डिनेटर किसे बनाया गया है? तो सतीश खोला को नियुक्त किया गया है। अब साथ ही साथ दोस्तों हरियाणा जी के कर विजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो हरियाणा में दोस्तों सबसे बड़ा मेहंदी का निर्यात कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा मेहंदी का निर्यातक जिला है, जबकि रेवाड़ी को बर्तन नगरी या फिर पीतल नगरी या फिर बर्तन उद्योग के रूप में जाना जाता है। गुरुग्राम को दोस्तों सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए भारत में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, यानी कि सबसे ज़्यादा हरियाणा में सॉफ्टवेयर का निर्यात गुरुग्राम से किया जाता है। रोहतक में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, जिसे सोहरी कपड़ा मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है? तो इनमें से गुरुग्राम जिले में कौन सी झील है? तो इनमें से दोस्तों गुरुग्राम में ऑप्शन सी, दमदमा झील है। ये दमदमा झील दोस्तों हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो गुरुग्राम जिले में स्थित है। जबकि जो ये सूरजकुंड और बड़खल झील थी, ये दोनों झीलें फरीदाबाद में है, और बिंडाबास और कपरवास झील ये दोनों झज्जर जिले में है। नेक्स्ट है, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये हरियाणा में ये सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो इसकी स्थापना हुई है ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र जिले में। और दोस्तों विश्व का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी कुरुक्षेत्र में स्थित है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और अंबाला में अक्षेत्रीय अभिलेखागार है। और गुरुग्राम में दोस्तों हरियाणा का पहला स्टेट साइबर क्राइम थाना खोला गया था। और सोनीपत में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान भी है, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, बाणभट्ट ने लिखा था दोस्तों, बाणभट्ट के द्वारा क्या लिखा गया था? इनमें से कौन सी रचना बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्षचरित लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित और दोस्तों और कादम्बरी ये दोनों बाणभट्ट ने लिखी थी, जबकि ये जो सूर सागर है ये सूरदास के द्वारा लिखी गई थी। और जो भगवत गीता है ये महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी। रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है? तो हरियाणा में दोस्तों कहाँ पर ब्रह्म सरोवर स्थित है? तो स्थित है ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र जिले में। कुरुक्षेत्र में दोस्तों ब्रह्म सरोवर स्थित है, और यह हरियाणा का सबसे बड़ा और पक्का जलाशय है। और रोहतक में तिलियार झील है। अंबाला में दोस्तों सूरजकुंड गुरुद्वारा स्थित है। फरीदाबाद में सूरजकुंड और बड़खल झील है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला साझा बाजार खोला गया है? तो राज्य का पहला साझा बाजार खोला गया है ऑप्शन सी, करनाल जिले में। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हरियाणा के किस शहर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का एक रीजनल फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा? तो हरियाणा के दोस्तों किस जिले में बनाया जाएगा? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और दोस्तों अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF चाहिए किसी भी महीने या साल की, जो मैंने ऊपर बताई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।